Hello everyone, welcome to my channel Passion for Life. I am Sharan V. Sharma, Motivational Counselor, Relationship Couple Counselor. Moving from pain to peace, यही हमारा आज का टॉपिक है. How to moving from pain to peace. दर्द से शांति की तरफ कैसे जाएं? गम से खुशी की तरफ कैसे जाएं? मैं एक मोटिवेशनल कपल काउंसलर हूँ, तो मैं आपको अपने ही वे में एक एग्जाम्पल देकर ये चीज़ समझाऊंगी. रॉबर्ट एंड अलेक्सा एक मैरिड कपल था. रॉबर्ट जो था वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था. उसके डैड एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे. वो हमेशा अपनी बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्रैवलिंग में बिजी रहते थे. उसकी मदर भी एक वर्किंग लेडी थी, तो वो कभी अपने बच्चों घर पे ध्यान नहीं दे पाए. रॉबर्ट का भी माइंड स्ट्रक्चर ऐसा ही सेट हो गया था. उसका माइंड सेटअप बन गया था ये, क्योंकि वो ऐसे माहौल में पला बड़ा पैदा हुआ. दूसरी तरफ जो अलेक्सा थी वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी. उसके जो फादर थे वो एक छोटी सी जॉब पे थे. उसकी मदर हाउसवाइफ थी. वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे. पैसों से ज़्यादा रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते थे. एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना वो ज़्यादा ज़रूरी समझते थे. तो अलेक्सा उस माहौल में पली बड़ी पैदा हुई. दोनों में अलग अलग था सब. दोनों का माहौल अलग था, उनकी सोच अलग थी, क्योंकि वो अलग माहौल में पैदा हुए थे. यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ. डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है ना, ये बचपन में ही हमारे अंदर हो जाती है. क्रिएट बचपन में होती है, डेवलप बड़े होकर होती है. इसका जो रिजल्ट है वो बड़े होकर होता है, क्योंकि चाइल्डहुड हमारी एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ या ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई होती हैं जिनका बहुत गहरा असर हमारे ऊपर होता है. एनीवेज, इस टॉपिक पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे हम. कम टू द पॉइंट. तो अलेक्सा और रॉबर्ट अलग अलग माहौल से आए थे. शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अब उनमें बहुत झगड़े हो रहे थे. क्रॉनिकल मार्शल इश्यूज होने लगे उनमें. छोटी छोटी बात पे झगड़ा, हर बात पे झगड़ा, पेरेंटिंग को लेके, फिजिकल, इमोशनल, मतलब हर तरह का टॉर्चर. हर तरह एक दूसरे को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, बहुत कुछ करना. अब उन दोनों ने एक पेन साइकिल क्रिएट कर लिया था. उन दोनों ने अपने ही रिश्ते में अपना ही एक पेन साइकिल बना लिया था. व्हाट इज पेन साइकिल? होता क्या है ये पेन साइकिल? जिसमें हम फील करते हैं, हम क्या फील करते हैं, और उसी हिसाब से हम जो रिएक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड पेन सर्कल. इस पेन सर्कल को हम पीस सर्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब अलेक्सा और रॉबर्ट ने जो अपना पेन साइकिल बना रखा था, उसमें वो दोनों क्या फील करते थे? अब जो अलेक्सा थी वो क्या फील करती थी? वो फील करती थी अनसॉल्व्ड, निग्लेक्ट. क्योंकि जो रॉबर्ट था वो उनको पैसे तो दे रहा था, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, लेकिन जो अलेक्सा खुशी चाहती थी, टाइम चाहती थी, वो नहीं दे पा रहा था. वो बिल्कुल अपने डैड की तरह रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर उसी चीज़ का असर हुआ था. उसको लगता था कि ऐसे ही रहा जाता है. तो अलेक्सा उसको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती थी, वो उसको ब्लेम करती थी, क्रिटिसाइज करती थी. तो वो खुद को अनसॉल्व्ड फील करती थी, वो निग्लेक्ट फील करती थी. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसमें अलेक्सा कैसे रिएक्ट करती, उसके बिहेवियर, उसके नेचर का क्या असर हुआ? वो सबको क्रिटिसाइज करने लगी, वो सबको ब्लेम करने लगी, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगी.
क्यों? क्योंकि वो खुद को निग्लेक्ट फील करती थी, खुद को वो अनसुलझा हुआ महसूस करती थी। इस वजह से उसका ये बिहेवियर था जो निकल कर सामने आया। वो सबको ब्लेम करती, वो सबको क्रिटिसाइज करती। दूसरी तरफ जो रॉबर्ट था, अब रॉबर्ट क्या फील करता था? वो अनवांटेड फील करता था। उसको लगता था कि मैं अनवांटेड हूँ, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये उसके खुद का दिमाग का एक इल्यूजन, एक वहम था। वो खुद को अनवांटेड फील करता था। कांट मेजर, उसको लगता था आई कांट मेजर अप, कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मेजर, कुछ चीज़ों को मैं फैक्ट्स कैलकुलेटिंग में कुछ इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस सब में वो क्या फील करने लगा, क्या एक्ट करने लगा, उसका बिहेवियर क्या सामने आया? गेट एंग्री, वो बात बात पे चिढ़ जाता, बात बात पे गुस्सा हो जाता। डिस्टेंस सेल्फ, उसने अपनी और अपनी फैमिली, अपनी बीवी और अपने बच्चों में एक गैप क्रिएट कर लिया था। विथड्रॉ, बहुत जल्दी पीछे हट जाता था, गिव अप कर लेता था, किसी चीज को सॉल्व करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं करता था। तो ये तो था उनका पेन साइकिल। अब उन्होंने अपने इस पेन साइकिल को पीस साइकिल में कैसे कन्वर्ट किया? सबसे पहले वो दोनों अपनी लाइफ में एक ठहराव लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए। चलते चलते थक गए तो थोड़ा रुके। उन्होंने ये महसूस किया कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा पीस चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले अपने इस पेन साइकिल को पीस साइकिल में कन्वर्ट किया। कैसे? अब एलेक्सा जो खुद को अनसॉल्व फील करती थी, वो खुद को सॉल्व फील करने लगी, सुलझा हुआ फील करने लगी। निग्लेक्ट फील करती थी, उसको खुद की इम्पोर्टेंस फील होने लगी। तो अब इसका जो रिजल्ट था, जो उसका बिहेवियर था, ऑब्वियसली उसमें भी चेंज आएगा। तो उसका बिहेवियर क्या चेंज हुआ? जहाँ वो सबको ब्लेम करती थी, वो दूसरों को क्रिटिसाइज करती थी, अब वो खुद को ब्लेम करने लगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो खुद लेने लगी, खुद की गलतियों को खुद मानने लगी। अब वो रॉबर्ट क्या फील करता था पेन साइकिल में? वो खुद को अनवांटेड फील करता था, आई कांट मेजर अप एनीथिंग, वो ये फील करता था। तो अब वो वांटेड फील करने लगा, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन हैंडल माई फैमिली, आई कैन मेजर अप एवरीथिंग, अब वो ये फील करने लगा। तो अब उसका बिहेवियर क्या चेंज हुआ? काम, गेट एंग्री से वो शांत रहने लगा। उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू किया। अब वो डिस्टेंस सेल्फ नहीं, अब वो कनेक्टेड, डिस्टेंस नहीं, अब वो कनेक्टेड फील होने लगा अपनी वाइफ और अपने बच्चों से। एक कनेक्शन फील करने लगा वो। अब उन्होंने एक चीज और, विथड्रॉ। रॉबर्ट विथड्रॉ कर देता था, अब वो विथड्रॉ नहीं करता था, अब वो सोल्यूशन ओरिएंटेड बन चुका था। अब इस चीज में एक चीज है, एक सवाल उठता है, उन्होंने अपने इस पेन साइकिल को पीस साइकिल में कैसे कन्वर्ट किया? ऐसा क्या किया उन्होंने? गाइस, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया, उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्टेप्स उठाए। सबसे पहले बीइंग अ फर्स्ट टू अपोलोजाइज। गलती चाहे किसी की भी हो, शुरुआत आप कर लो। स्पेशली अगर आपको लगता है यहाँ मेरी गलती थी या मेरी है, उसे एक्सेप्ट करने में, सॉरी फील करने में आप छोटे नहीं हो जाओगे। अपने ही पार्टनर को, आप किसी और को नहीं कर रहे हो, अपने ही पार्टनर को कर रहे हो। वो टाइम याद करो जब एक टाइम पर आप एक दूसरे से प्यार करते थे। उस चीज को रिक्रिएट करो, उसे फील करो। ये सोचो कि ये वही पार्टनर है मेरा,
जिसे मैं कभी कहती थी आई कांट लिव विदाउट यू, या जिसे कभी मैं कहता था आई कांट लिव विदाउट यू, अब क्या हो गया, एक छोटी सी सॉरी बीच में आ गई। इगोइस्टिक, नाउ यू आर इगोइस्टिक, नो, बीइंग अ फर्स्ट टू अपोलोजाइज। अब यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिए और प्लीज इसे फॉलो करके देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत क्यूट सी चीज है ये। अपने पार्टनर की तरफ से सॉरी बोलकर देखिए। स्पेशली मैं ये लड़कों को कहना चाहूंगी, सभी पतियों को, वाइफ्स जो होती हैं ना, हम लेडीज, हम बहुत ही ज्यादा, हम लड़कियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल। हमें छोटी छोटी चीजों से बहुत खुशी मिलती है, हमारे पति जो करते हैं, राइट। तो अगर आपकी बीवी से कोई गलती हो भी जाती है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर से के साथ हुई है, आपके मॉम डैड, आपके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के साथ, तो और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी वाइफ से कि वो सॉरी फील करे, तो उस टाइम आप अगर अपनी वाइफ को साइड करके खुद फ्रंट पे आकर ये बोलोगे, मैं मेरी वाइफ की तरफ से सॉरी फील करता हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, इस कदर पास आ जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर पाएगी। ये चीज आपकी वाइफ को वो सुकून देगी ना जो कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, आप भले ये बोल सकते हो, अरे भाई तुमने गलती की है, व्हाई शुड आई सॉरी, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो ना, आपको आपके रिश्तेदार, आपके मॉम डैड बोलेंगे जरूर, अरे भाई गलती तो उसने की है, व्हाई यू सॉरी। तो उसका जवाब ये है, आप ये कह सकते हो, हम तो एक हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं। जब हमें कोई फर्क ही नहीं है, हम दोनों ही एक हैं, हम हैं, तू और मैं नहीं, हम हैं, तो वो सॉरी कहे चाहे मैं, उसने गलती की है तो मैं भी भागीदार हूं, मेरे से भी हुई है, मतलब आई एम सॉरी। ट्रस्ट मी, ये सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन करके देखिए, बहुत मजा आता है, आपको आपके पार्टनर से इस कदर जोड़ देगा, कभी अलग नहीं हो पाओगे। अपने पार्टनर की तरफ से सॉरी फील करना, अपने पार्टनर की तरफ से प्रॉमिसेस देने का मतलब कि आपको अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट है ना, इतना भरोसा है कि आप उसे बिना पूछे अगर ये बोल रहे हो ना अपने किसी फैमिली मेंबर से, अपने मॉम डैड से कि हाँ मेरी वाइफ ये कर देगी, अरे वो करेगी, वो आपके ट्रस्ट को बहुत सॉलिड बनाता है। लाफ, हंसिए, एक दूसरे के साथ जितना हंस सकते हैं हंसिए। क्राई, एक दूसरे के साथ जितना रो सकते हैं रोइए, आपके जितने इमोशंस हैं बाहर निकालिए। हंसना इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, रोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कीजिए, किसी तीसरे की जरूरत ही ना पड़े। एक दूसरे के साथ बैठकर अपने कमरे में चुप करके आराम से रो लो, देखना कितना मजा आता है। तो एक दूसरे के साथ हंसो, एक दूसरे के साथ रो, क्राई। थॉट प्रोसेस, कभी भी अपने पार्टनर पे अपना थॉट प्रोसेस थोपने की कोशिश मत करो। पहले आप अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करो, पहले आप खुद ये क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो। जब आपको खुद ही नहीं पता, आप खुद ही सॉर्ट आउट नहीं हो आपको चाहिए क्या, तो आप अपने पार्टनर से क्या उम्मीद करोगे, राइट। तो इस हालत में आप उसे अपनी बात समझा भी नहीं पाओगे, राइट। तो वो सुनेगा कैसे। पहले आप अपना थॉट प्रोसेस क्लियर करो, अपने पार्टनर को समझाओ, अच्छे से अपना पॉइंट उसके आगे रखो, और आपके पार्टनर को भी एक गुड लिसनर होना चाहिए।
एक गुड लिसनर भी बनो, अपनी बात सुनाओ भी और अपने पार्टनर की बात सुनो भी. बी अ गुड लिसनर, राइट. देन ट्रस्ट, विश्वास रखो एक दूसरे पे, ट्रस्ट रखो. छोटी सी गलतफहमी आपके रिश्ते को डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए. एट लीस्ट इतना विश्वास रखो कि आपकी कोई भी अगर पर्सनल प्रॉब्लम भी है, चाहे वो आपकी शादी से पहले जुड़ी हुई है, चाहे वो शादी के बाद, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ना उठा सके और आपको उस चीज़ के लिए ब्लैकमेल ना कर सके, आपको कोई डरा ना सके. किसी और से शेयर करने की बजाय खुद डायरेक्ट जाकर अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ को बिंदास बोल दो. डेफिनेटली वो ज़रूर सुनेगा और वो समझेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ईट हेल्दी. अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे. सिर्फ स्पाइसी खाओगे तो स्पाइसी ही सोचोगे, गरम ही रहोगे. हेल्दी चीज़ें, न्यूट्रिशनल फूड, विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स भर के खाओ. ये कोई छोटी मामूली हंसने वाली बात नहीं है गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें आपके पेन साइकिल को पीस साइकिल में कन्वर्ट करेंगी. एक साथ हंसना, एक साथ रोना, पहले आकर माफ़ी मांग लेना, अच्छे से अपने पार्टनर की बात सुनना, समझना, छोटे छोटे सरप्राइजेस देना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, अपने पार्टनर की जगह पे खुद को रखकर सोचना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ये सारी चीज़ें आपके पेन साइकिल को पीस साइकिल में कन्वर्ट करती हैं. एक दूसरे को ब्लेम मत करो, खुद पे ब्लेम लेना सीखो. अपने गलतियों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, खुद आगे आओ. रिश्ते कभी भी बैक फुट पे नहीं निभते, हमेशा फ्रंट फुट पे आकर ही निभाए जाते हैं. तो ये था आज का टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक अपना ध्यान रखिए. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, खुश रहिए, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी.